हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन एक्सरसाइजेस 3.2 में पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है 137 के ऊपर। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बात की थी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के जो टेबल फॉर्म में दिए गए सम्स हैं उनके बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज के सम नंबर 6 से लेके 9 तक के, और हमारी एक्सरसाइज रहेगी 3.2। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप यहाँ पे वीडियो में दे सकते हो, ये टेबल फॉर्म वाले ओके दोनों, और वहाँ पे देन आफ्टर आपको वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से दिए गए ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एक्स और वाई दिए गए जो सम्स होते हैं उनसे मिलते जुलते ही है, सेम एज इट इज वही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या किया होगा कि उन लोगों ने डायरेक्टली आप लोगों को डेटा दे दिया होगा और देन आफ्टर आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट डाउन करने के बाद सम सॉल्व करने हैं सर। लेकिन ये कौन से डेटा मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन उन लोगों ने हमें टेबल फॉर्म में दी है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 के सम नंबर 6 के बारे में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। तो हमें क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट गिवन 10 फर्म रनिंग द बिजनेस ऑफ क्लोथ्स। तो यहाँ पे हमारा n क्या बन गया 10 फॉर्म है इसलिए n इज इक्वल टू 10। नाउ दो देयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट इन लाख रुपीस, और दूसरा जो दिया है वो एवरेज एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है सर। एक है उन लोगों का एनुअल प्रॉफिट और दूसरा है खर्च जिसको हम x और y के तौर पे कैलकुलेट करेंगे। और ना उन लोगों ने हमें प्रॉफिट जो दिया है, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि प्रॉफिट जो है वो x में दिया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो y के तौर पे दिया गया है, और दोनों की अमाउंट इन लाख रुपीज है। मतलब कि यहाँ पे 60 मीन आया है तो आपकी मीन क्या होगी 60 लाख रुपीज। नाउ व्हाट इज मीन बाय मीन, तो मीन इज इक्वल टू x बार, जो x है इसलिए उसको x बार बोलेंगे, तो x बार हमारा दिया गया है 60 और जो y है उसको हम y बार बोलेंगे, y बार दिया गया है 25। Now the given as the standard deviations. What is mean by standard? So here standard mean sx or standard deviation of y is equal to sy. तो sx is equal to 6 और sy is equal to 3। इस तरीके से उन लोगों ने हमें डेटा दिया और नीचे दिया गया है कोवेरियंस। कोवेरियंस को हम कैसे लिखते थे तो हम सबको पता है दैट्स कॉल्ड एज कोवेरियंस ऑफ x एंड y। इस तरीके से हम उसको लिखते थे और उसका डेटा हमें कितना दिया गया है 10.4। क्लियर, इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। और नाउ व्हाट इज द मेन थिंग इन दिस सम्स इज दैट कि हमें फाइंड आउट क्या करना है सर, तो वो चीज हमें यहाँ पे दी गई है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ओके, रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है r। फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा b। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा b। अब b की बहुत सारी फॉर्मूला थी लेकिन यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास कोवेरियंस दिया गया है, तो कोवेरियंस के लिए हमारी जो फॉर्मूला है वही हम यूज करेंगे। तो कोवेरियंस की फॉर्मूला क्या है, तो कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन s स्क्वायर x, ये हमारी फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, यूज करने वाले हैं। चलो तो डेटा पुट डाउन कर दे। कोवेरियंस ऑफ x दिया है, वो क्या दिया है 10.4 डिवाइड बाय s स्क्वायर x। तो sx का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो डेटा मिलेगा 10.4 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो हमारा आंसर हमें क्या मिल जाएगा 0.29। आप अपने कैलसी में ये चेक कर लेना 0.29। ना b मिल जाने के बाद हमें फाइंड आउट करना है सर a की फॉर्मूला आएगी y बार माइनस bx बार। ओके, हमारा y बार हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना है 25। हमें b भी दिया गया है, कितना है ओके, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 0.29 और x बार हमें दिया गया है 60। चलो तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सर, तो 25 माइनस 60 इंटू 0.29 दैट्स 17.4
अपने कैलसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। ओके, नाउ 25 माइनस 17.4 इट्स 7.6, ये हमें हमारा ए मिल गया। नाउ हमें देख सकते हो ए और बी दोनों मिल जाने के बाद अब हमें फाइंड आउट करना है सर रिग्रेशन लाइन। व्हाट इज मीन बाय रिग्रेशन लाइन? दैट्स कॉल्ड एज y cap is equal to a plus bx. Okay, now what is the a? It's a 7.6. What is b? It's 0.29. And what is x? तो x हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर हमें किसी भी जगह पे x की वैल्यू दी गई नहीं है, तो अगर हमें डेटा नहीं दिया है तो हम x की जगह पे क्या लिख देंगे? ओनली x. दैट्स योर y cap. ये आपका फाइनल आंसर मिल जाता है सर। क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर। ये था सम नंबर 6 डेटा के हिसाब से। ना हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर मतलब सम नंबर 7 में देखो सेम उसी तरीके का ही सम है लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट है, वो डिफरेंट हमें अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कंसीडर करना है सर। तो पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। इट इज ऑब्टेन द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एवरेज रेनफॉल, बारिश का जो डेटा हमें सेंटीमीटर में दिया है सर, और देन आफ्टर हमें जो दिया है वो है मेज का प्रोडक्शन, यील्ड ऑफ मेज के। तो इन दोनों के डेटा दिए गए हैं, जो रेनफॉल है वो सेंटीमीटर में है और जो मेज का प्रोडक्शन है वो क्विंटल में है पर हेक्टर। ना तो ये देखो हमें यहाँ पे n दिया है कि नहीं दिया है वो सबसे पहले बात कर ले। तो यहाँ पे कोई ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से n पता चलता नहीं है, लेकिन हमें डायरेक्ट दिया गया है मीन। x फॉर x बार वो कितना है सर? 82 और y बार कितना मिल जाएगा हमें? 180, क्योंकि मीन बोले तो x बार एंड y बार, मीन क्या है? एवरेज। ना हम बात करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें एस एक्स का ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है वो? 64, और यहाँ पे हमें दिया है एस वाई का स्क्वायर, वो दिया है 225। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या है वेरिएंस? वेरिएंस मतलब स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसीलिए हमने एस एक्स का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया सर। ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है r। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? r, और हमें कितना दिया है? 0.82। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r वो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। ओके, तो इसका मतलब r होता है, r की वैल्यू है 0.82। ना अब हमें देखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे दिया है एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन द रेनफॉल इज 60। हमें यहाँ पे x दिया है, देखो यहाँ पे x नहीं था, लेकिन यहाँ पे 60 सेंटीमीटर रेनफॉल पे हमें कितना प्रोडक्शन होगा वो फाइंड आउट करना है सर, वो हमें बताया गया है। तो x ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन उससे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन के अंदर हमें r की डेटा दिया गया है, और जब भी कभी r दिया हो तब b की फॉर्मूला क्या आती है? तो सर b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई डिवाइड बाई एस एक्स। लेकिन यहाँ पे एस वाई और एस एक्स नहीं है, एस एक्स का स्क्वायर है सर। ओके, तो हम पहले बात करेंगे एस एक्स की। एस एक्स मतलब क्या है? तो इट्स रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 64। 64 किसका स्क्वायर होगा सर? 8 का। अब हमें चाहिए एस वाई। एस वाई फाइंड आउट करने के लिए एस स्क्वायर वाई का निकालेंगे 225 अंडर रूट में। तो 225 किसका स्क्वायर होगा? चलो बताओ। 15 का। चलो डेटा मिल गया ना, एस मिल गया, एस एक्स मिल गया, एस वाई मिल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू आर इनटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर का डेटा क्या है? एस वाई कितना दिया गया है? 15, और एस एक्स कितना है? 8। चलो इन दोनों का डिवाइड करना है और उसके साथ 0.82 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमें हमारा सीधा आंसर मिल जाएगा b इज इक्वल टू 1.54। कुछ नहीं करना है क्या? इन दोनों का डिवीजन, इसके साथ मल्टीप्लाई। नाउ ए फाइंड आउट करेंगे y बार माइनस
बी एक्स बार। तो सर वाई बार कितना है सर, देख लो यहाँ पे 180, बी हमें मिला 1.54 और एक्स बार हमें पता है 82। तो सर 180 माइनस इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 1.54 इंटू 82 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो हमें आंसर मिल जाएगा 126.28। ना इन दोनों का माइनस करो, माइनस करने से आंसर मिलता है 53.72। क्लियर, ये हमें आंसर मिल गया 53.72। अब ये डेटा जो मिला है ए और बी वो हमें यूज करना है सर फाई कैप फाइंड आउट करने के लिए। तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू है सर 53.72 प्लस बी की वैल्यू है 1.54 और यहाँ पे x। अब देखो आपके क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डायरेक्टली x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है सर। क्या बोला है कि जब भी मेज का प्रोडक्शन है ओके वो फाइंड आउट करना है जब आपका रेनफॉल 60 सेंटीमीटर हो। दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 60। ओके तो यहाँ पे पुट डाउन कर दे 53.72 प्लस 1.54, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा 60 का। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने से आपको आंसर क्या मिलेगा, तो इट्स 92.40। और अब इन दोनों का आपको प्लस करना है, प्लस करने से आपके पास आएगा 146.12। और ये जो है इसके साथ आपको क्या लगाना है, तो आपको ऑलवेज आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, आंसर में आपको कौन सा बैक साइड जो आप लिखते हो वो क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है सर 60 सेंटीमीटर पे आपको कितना प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन आपको x यहाँ पे यूज किया, तो y के साथ क्या लिखा गया है, क्विंटल पर हेक्टर। तो ये आपका प्रोडक्शन है क्विंटल, ये मेज है, ये क्या है क्विंटल पर हेक्टर मेज का प्रोडक्शन। याद रखो आपको जब भी कभी ऐसा बोला जाए कि इसके कंपेयर में दूसरी चीज फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी x दिया हुआ है तो अब हमें फाइंड आउट y करना है सर। और y हमने फाइंड आउट किया तो y के साथ हम जो फाइंड आउट करेंगे तो उनके साथ वहाँ पे y के साथ दिया गया हुआ उनका कैलकुलेशन वाला डेटा ही यूज किया जाएगा। और हमें y में क्या दिया है सर, क्विंटल पर हेक्टर। नाउ हम बात करेंगे सम नंबर 8 नंबर के सम में हमें डायरेक्टली वैल्यू दी है, टेबल भी नहीं बनाया ओके। और x को हमने रुपीस लिया है ओके। जो बैटरी सेल की जो है उसको रुपीस के हिसाब से लिया है और y इन 100 यूनिट्स, y उसका यूनिट है, सप्लाई यूनिट है ना। तो n दिया गया है 10, सिग्मा x इज इक्वल टू 130, सिग्मा y 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2288 और सिग्मा एक्स वाई 3467। चलो बच्चों एक बात समझ लेना, जिस तरीके से हमें डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हमें पता चल जा रहा है कि हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है। और फाइंड आउट हमें क्या करना है, तो फाइंड आउट हमें रिग्रेशन लाइन ही करनी है। क्या करना है सर, रिग्रेशन लाइन। तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा b, और b के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स वाई वाले मेथड। तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, नीचे आएगा n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। चलो भाई अब डेटा पुट डाउन कर दें। n की जगह पे आएगा 10, सिग्मा एक्स वाई जो दिया है 3467 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो सर 130 माइनस 220, नीचे जाएगा n की जगह पे 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब इंटू 2288 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स क्या है 130 है, 130 का स्क्वायर। चलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 34670 माइनस
130 और 220 का मल्टीप्लिकेशन क्या होने वाला है, तो वो बन जाएगा 28,600। क्या मिलने वाला है सर, 28,600। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब नीचे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आएगा 22,880 माइनस 130 का हमें स्क्वायर करना है। 130 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169,000। चलो अब माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो इट्स 6070 डिवाइडेड बाय आएगा 5980। ओके, और इसका डिवीजन करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा b क्या है, और हमारा b हमें मिलेगा 1.02। क्या मिलेगा, 1.02। देखो अब हमें फाइंड आउट करना है सर a की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस बी एक्स बार। y बार क्या है, नहीं है, और x बार भी नहीं है, तो सबसे पहले हमें y बार और x बार का डेटा लेना पड़ेगा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे x बार, सिग्मा x अपॉन n इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 13। हमें हमारा x बार मिला 13, और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे y बार, सिग्मा y अपॉन n 220 डिवाइडेड बाय 10, तो y बार मिल जाएगा 22। y बार इज इक्वल टू 22 माइनस b हमें क्या मिल रहा है 1.02, और x बार हमारे पास है 13। चलो हमने पहले ही बात की थी, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 13 इंटू 1.02 दैट्स कॉल्ड एज 16 पॉइंट, हमारा आंसर मिलेगा 32 ना। इन दोनों का माइनस करें तब हमें क्या मिल जाएगा, a। तो a का आंसर हमारे पास आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 16 में 13.26 आएगा। क्या आएगा, 13.26। अब इन दोनों का आप माइनस करके देखो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 8.74। क्या मिलेगा, 8.74 आंसर मिल जाएगा। चलो अब हम बात करेंगे y कैप के बारे में। इट्स a प्लस बी एक्स। ना ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया है y कैप फाइंड आउट करना है और x क्या कंसीडर करना है। तो x के लिए हमें प्राइस दे दी गई है ऑलरेडी 16 रुपीज। अब देख सकते हो एस्टिमेट्स द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज, प्राइस बोले तो x यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। ओके कि प्राइस हमें ऊपर देख लो यहाँ पे, बैटरी ऑफ रिस्ट वॉच इज प्राइस इन रुपीज, रुपीज के हिसाब से दिया है। तो x इज इक्वल टू ऑलरेडी हमें क्या दिया है, 16 दिया गया है। तो पहले a की वैल्यू रखे 8.74 प्लस b क्या दिया गया है 1.02 और x ना x इज इक्वल टू 16 रुपीज। आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, याद रखना प्राइस आपकी क्या है 16 रुपीज है। तो यहाँ पे आएगा 8.74 1.02, यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पे 16। चलो तो यहाँ पे होगा 8.74 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 16 1 16.32। चलो अब टोटल करना है सर, टोटल क्या आएगा तो के 25.06 क्या मिल जाएगा 25.06। ये आपका आ रहा है y के, और याद रखो y के साथ जो आपका यूनिट है वही इसका यूनिट होगा। तो y क्या है इन 100, 16 इन 100। तो आपकी प्राइस कितना बन जाता है सर, वो रहेगा एकम या 100 एकम। जो बैटरी है ना, बैटरी एक बैटरी की प्राइस 16 रुपीज होगी। ओके तब आप कितना प्रोडक्शन कर पाओगे, तब आपका प्रोडक्शन होगा 25.06 यूनिट, 100 यूनिट होगा ना। ये था सम नंबर 8। अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, मैं यहाँ करवाऊंगा सम नंबर 9।
सम नंबर 9 में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? तो सर इट्स वेरी इजी। नाउ आप सम के हिसाब से देखो, आपके सम के डेटा में जो इंफॉर्मेशन दी है उस डेटा के बारे में अगर हम देखेंगे तो इंफॉर्मेशन क्या दिया है? टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जो x है, और सेल ऑफ आइसक्रीम जो y है। क्या है? आइसक्रीम। ओके, जब भी मार्केट में टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम का सेलिंग कितना हो रहा है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है सर। और जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है और आइसक्रीम जो है वो इन लाख रुपीस में है ना। क्या क्या दिया है? तो सर एक्स बार दिया गया है 40, कितना है सर? 40। वाई बार की वैल्यू हमें मिलती है 1.2। देन आफ्टर सिग्मा एक्स वाई हमें मिल जाता है 306 और सिग्मा एस एक्स स्क्वायर जो है वो हमें मिल रहा है 20 इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑफ आइसक्रीम ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है उसमें आइसक्रीम कितना बिक रहा है उसके बारे में बात करनी है। और दूसरी बात, जब भी कभी मार्केट में टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर 42 सेल्सियस मतलब x इज इक्वल टू 42 सेल्सियस दिया है, तब जाके हमारी कितनी आइसक्रीम सेल होगी वो हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो सेम एज इट इज इसके जैसा बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगी बी फाइंड आउट करने की। ये देखो क्या क्या दिया है, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, सिग्मा एक्स वाई और एस स्क्वायर एक्स दिया है। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमें कौन सी डेटा यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एन दिया गया नहीं है, एक चीज याद रखना, क्या नहीं दिया गया? एन। देखो एन कहीं ना कहीं पे उन लोगों ने लिख के दिया होगा, सिक्स। हाँ देख लो यहाँ पे दिया है 6 डिफरेंट डेज इन समर। 6 दिन के बारे में बात है, मतलब हमारा एन क्या मिल जाता है? 6 डेज। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6। अब हम हमारे डेटा के बारे में बात करेंगे तो b हमें दे दिया है। ओके, फाइंड आउट करना है b। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? b फाइंड आउट करना है। और उसकी फॉर्मूला क्या बनती है? सिग्मा एक्स वाई। हमने जो शॉर्ट सम्स के लिए यूज की थे ना वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगी, n एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय एस स्क्वायर एक्स। देख लो अब अपने हिसाब से फॉर्मूला, और यहाँ पे उसके आगे आएगा n। क्या आएगा? n आएगा। याद करो ये फॉर्मूला हमने पहले ऑलरेडी लिखवा दी है। ओके, नाउ पुट डाउन द वैल्यू 306 माइनस n की जगह पे आएगा 6, x बार मिल जाता है 40 और ये आएगा 1.2 डिवाइड बाय 6 इंटू ये रहा 20। 306 माइनस, अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा 288 और नीचे इन दोनों का मिल जाएगा 120। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करने से हमें क्या मिल जाता है? 18 डिवाइड बाय 120। तो हमारा b क्या मिल जाता है हमें बच्चों? कैलकुलेशन करने के बाद डिवीजन करो इन दोनों का, डिवीजन का आंसर आएगा 0.15। Now find the a is equal to y bar minus bx bar। y bar की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1.2 माइनस b मिल गया 0.15 इंटू x बार कितना है सर? 40। तो 1.2 माइनस 0.15 इंटू 40, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर आएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमारा a मिल जाएगा हमें -4.8। कितना आएगा आंसर? -4.8। ये -4.8 मिल जाने के बाद अभी हमें एक चीज फाइंड आउट करनी है, रिग्रेशन लाइन y कैप। y कैप का फॉर्मूला है a प्लस bx। a की वैल्यू हमें मिल गई -4.8 प्लस b हमें मिल गया 0.15। ओके, और x। याद करो मैंने अभी क्वेश्चन में क्या बताया था कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड आउट द सेल्स ऑफ आइसक्रीम व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे। एक दिन का ज्यादा से ज्यादा अगर 42 सेल्सियस टेम्परेचर रहा तो x इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है 42। यहाँ पे हमें दिया गया है तो x की जगह पे 42 रख दो। तो -4.8 प्लस 0.15 इंटू 40
2, तो यहाँ पे आ जाएगा -4.8 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन का आंसर कितना होगा 6.3। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर में क्या मिलने वाला है 6.3। तो हमें यहाँ पे y कैप मिल जाएगा, माइनस करो, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा 1.5। और इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे लाख रुपीज। क्या लिखेंगे आंसर लाख इन रुपीज, क्योंकि हमें यहाँ पे y का आंसर इन लाख रुपीज दिया है, दैट्स वाई। तो ये क्या था एक स्मॉल सम्स जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 3 और 4 क्लास के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 के हमने 4 सम्स करवाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इसके जैसे दूसरे भी सम्स आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर दिए हैं, जो आपको अपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं, एज वेल एज दूसरे सम्स जो इलास्ट्रेशन के अंदर दिए गए हैं वो भी आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने हैं।